काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। काली टोपी कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इन पंक्तियों में भी कवि ने अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताया है। वे कह रहे हैं अपनी उस कोयल से जो उनकी सखी के रूप में है, कह रहे हैं कि हे सखी कोयल, तू काली, यानी तेरा रंग भी काला है। कोयल का रंग काला होता है, सब जानते हैं। और यह रात भी काली है। रजिन मैंने रात, रजनी अर्थात रात। तेरा रंग भी काला है, यानी तू भी काली है और रात भी काली है। उधर ब्रिटिश शासन की करतूतें भी काली हैं। करतूतें काली कैसे हैं? उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। कारागार में उनको चोर डकैतों के साथ रखा गया है। कविता की पिछली पंक्तियों में आपने सब समझ लिया है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मेरे मन में उन्हीं के समान भयंकर कल्पनाएं और भावनाओं की काली तरंगें उठ रही हैं। साथ में मुझे जिस काल कोठरी में रखा गया है, इसका रंग भी काला है। कविता की पिछली पंक्तियों में भी काली ऊंची दीवारों पे कह दिया है, तो इसलिए कवि दोबारा अपनी बात को फिर से कह रहे हैं कि जिस काल कोठरी में मैं रहता हूँ या जिस कोठरी में मैं रहता हूँ, उसका रंग भी काला ही है। काला रंग अर्थात असंतोषजनक रंग। टोपी काली कमली काली, और साथ में मेरी टोपी भी काले रंग की है और मेरा कंबल अर्थात जिसको वह ढके हुए हैं वह भी काले रंग का है। मेरी लौह श्रृंखला काली, जिन बेड़ियों में मुझे जकड़ा गया है, जिन लोहे की कड़ियों में जंजीरों में मुझे बांध रखा है, वह भी हे सखी काली ही हैं। और साथ ही साथ में जो ये पहरेदार हैं, यह सांप के समान बुरी बुरी हुंकारें करते हैं, अर्थात गाली गलौज करते हैं। ऐसा लगता है कि सांप फुफकार रहा है। और साथ ही साथ में तिस पर है गाली ए आली, हे सखी। इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी ये अंग्रेज सरकार के नौकरशाह न जाने कैसी कैसी भयानक भयानक गालियाँ देते हैं हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। इस कारागार में भयंकर गाली गलौज सुननी पड़ती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो अपनी सखी कोयल से कवि कह रहे हैं, हे सखी कोयल, कारागार के इस अशांत संकटपूर्ण समुद्र में तुम मरने की ठान कर क्यों आई हो। संकटपूर्ण समुद्र इसलिए कहा है, सागर में होता है समुद्र। जैसा स्पष्ट है कि सागर में अथाह जल होता है, उसी प्रकार से उस काली ऊंची दीवारों वाले कैद खाने में भी समुद्र के समान भयंकर संकट है। इसीलिए कवि कह दे रहे हैं कि तुम इस भयंकर समुद्र के समान संकट वाले स्थान पर मरने के लिए क्यों आ गई हो। तुम्हारा स्वर मधुर है, तुम सबको प्रसन्न करने की सोचकर मस्त होकर गा रही हो, परंतु यह सच है कि यहाँ तुम्हारे प्राणों की कोई सुरक्षा नहीं है। तुम पर पल पल संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तुम अपने चमकीलों अर्थात प्रेरणादायी गीतों को यहाँ इस दुर्जन स्थान में क्यों तैराती हो, अर्थात क्यों गाती हो। हे कोयल, जरा मुझे बतलाओ, तुम्हारे रहने का यह स्थान नहीं है, परंतु फिर भी तुम यहाँ बार बार आ रही हो। इस छोटी सी विषय वस्तु से एक प्रश्न बन सकता है, काली विशेषण किन किन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ इस पंक्ति में काली काली बहुत बार आया है, तो काली काली शब्द की आवृत्ति होने से यहाँ अलंकार भी आएंगे। फिलहाल जो प्रश्न बोला था कि काली विशेषण किन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, तो उत्तर है काली विशेषण का प्रयोग कवि ने काला रंग यानी कोयल का रंग, रजनी अर्थात रात का रंग, और टोपी कंबल तथा जंजीरों के रंग में किया है।
साथ में अंग्रेज की करनी और संकट का सागर, यह भी काले रंग का है। यह अन्याय है, इसको कवि ने काला रंग कहा है। फिर दूसरा काली लहर, काली कल्पना और काली काल कोठरी। श्रृंखला जो काली है यह बंधनों को लिए हुए है। यहाँ बंधन मानसिक रूप से नहीं है बल्कि शारीरिक रूप से है, लेकिन कभी यहाँ अत्यधिक शारीरिक रूप से पीड़ित हो गए हैं तो वह मानसिक रूप से स्वयं को पीड़ित मान रहे हैं। कविता में शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। इस छोटी सी विषय वस्तु का भाषा पूर्ववत है, शैली भी पूर्ववत है। यहाँ कहीं कहीं संबोधनात्मक शैली आई है, ए आली, यहाँ तैराती, और साथ ही साथ प्रवाहमयी शैली है, प्रवाह बना हुआ है कविता में। कविता पूर्ववत छंद विहीन है परंतु तुकांत है, करुण रस है, देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है। क्योंकि यहाँ काली तू रजनी भी काली, काली काली ये आया है तो श्लेष अलंकार है, ये नहीं सॉरी यमक अलंकार है। क्योंकि यहाँ काली तू कोयल के लिए आया है, रजनी ये काली शब्द रात के लिए आया है, और यहाँ काली शासन के लिए आया है। शब्द एक जैसे हैं, उनके अर्थ अनेक हो रहे हैं, इसलिए वह यमक अलंकार हो गया। और साथ ही साथ में संकट सागर यहाँ है तो संकट रूपी सागर रूपक अलंकार है। यहाँ संकट को सागर के रूप में लिया है। इतना संकट कवि को लग रहा है जितना सागर में पानी है। हम जब कोई वस्तु हमको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहनी होती है तो उसको हम सागर विशेषण में बोल देते हैं। और साथ ही साथ में वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। कवि स्वतंत्रता के लिए बहुत उत्साहित है। जेल में रहकर भी वह अपनी सखी यानी अपनी जो आली मन सखी होता है उस सखी को वहाँ से बार बार चले जाने को कहता है, और साथ में उसे यह भी लगता है कि यह हमें स्वतंत्रता का संदेश देने के लिए आई है। वो यह चाहती है कि हम और विद्रोही होकर अंग्रेज़ों का विरोध करें।